सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं चंद्रकांता सिंह आपके सामने कक्षा नवम के पूरक पुस्तक संचयन के स्मृति पाठ के साथ उपस्थित हूँ। तो बच्चों, स्मृति पाठ पढ़ने से पहले इस पाठ के लेखक के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। इस पाठ के लेखक श्री राम शर्मा जी का जन्म 1889 में हुआ। इन्होंने प्रारंभिक जीवन में अध्यापन कार्य में निपुणता प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र और साहित्य सेवा में समर्पित किए। इस प्रकार इनका जीवन काल रहा। तो अब हम पाठ की रूपरेखा पर आते हैं। इस पाठ का नाम है स्मृति, जिसका अर्थ होता है याद या स्मरण। तो बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन हर घटनाएं याद नहीं रहती। लेकिन जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए मस्तिष्क पटल पर अंकित रहता है। उसी प्रकार की घटना में से एक घटना है जो लेखक कभी भुलाए नहीं भूलता। उस पाठ का नाम है स्मृति। स्मृति बाल्यावस्था की एक ऐसी घटना है जो पाठक को बरबसी अपने बचपन की स्मृतियों तक पहुंचाकर उसमें रोमांच पैदा कर देती है। इस पाठ में लेखक ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि बच्चों की जिज्ञासा एवं उनका क्रियाकलाप उन्हें किन जोखिमों तक पहुंचा सकता है। ऐसी ही एक घटना के सजीव चित्रण इस पाठ में लेखक ने किया है। तो आइए अब हम पाठ के मुख्य बिंदु पर आते हैं। इस पाठ का पहला मुख्य बिंदु है बड़े भाई द्वारा लेखक को बुलाना और चिट्ठियां देना। तो अब हम इस पहला मुख्य बिंदु का विश्लेषण करते हैं, जो इस प्रकार है। लेखक जब 11 वर्ष का था तभी उसके साथ यह घटना घटी थी। तब कड़ाके की सर्दी का समय था और शाम के 3:30 या 4 बजे के आसपास लेखक अपने साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था। तभी एक आदमी ने आवाज़ लगाई और आवाज़ लगाते हुए कहा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। भाई के बुलाने का नाम सुनते ही लेखक बहुत डर गया, क्योंकि वह अपने भाई से बहुत डरता था। उस पर गलती यह थी कि शाम के 4 बजे तक वह घर वापस नहीं लौटा था। लेखक को इसी बात का डर था कि कहीं बड़े भाई इस गलती के लिए पिटाई न कर दे। पर घर पहुंचते ही जब बड़े भाई ने पत्रों को पकड़ाकर यह कहा कि इन्हें मक्खनपुर डाक खाने में डालाओ ताकि शाम की डाक से ही चिट्ठियां निकल जाए, तब लेखक की जान में जान आई। तो बच्चों, अब हम दूसरी मुख्य बिंदु पर नज़र डालते हैं। दूसरी मुख्य बिंदु है लेखक का डाक खाने जाना और रास्ते की शरारत। तो बच्चे, हम यहाँ देखते हैं कि उनकी शरारत कितनी जिज्ञासा भरी और कितनी जोखिम भरी थी। रास्ते में जाते हुए उन्होंने जब इस प्रकार की शरारत करते हैं तो उनकी शरारतों का क्या परिणाम होता है, उसको इस मुख्य बिंदु में हम विश्लेषण करते हैं। लेखक और उनका छोटा भाई अपना अपना डंडा, धोती में भुने हुए थोड़े चने और चिट्ठियाँ को लेकर चल पड़े। दोनों भाई तेजी से चलने लगे। उछलते कूदते वे गांव के उस कुएं के पास पहुंच गए जिसमें एक काला सांप गिरा था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी का नामो निशान नहीं था। बच्चे चूँकि स्वभाव से ही नटखट होते हैं, इसलिए मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले लेखक की पूरी टोली केवल जिज्ञासावश उस कुएं में पत्थर फेंकती ताकि उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ सके। इसी जिज्ञासावश एक दिन जब लेखक ने पहला ढेला या पत्थर फेंका तो उसमें से सांप की फुसकार जैसी आवाज़ आने लगी। झांक कर देखा तो उसमें
काला सांप गिरा नजर आया। तब से प्रतिदिन सांप की क्रोधपूर्ण फुसकार सुनने के लिए ही बच्चे उसमें ढेला फेंका करते थे। तो बच्चे हम इस मुख्य बिंदु को देखते हुए यह देखने की कोशिश करते हैं कि लेखक की यह जिज्ञासा कितनी महंगी पड़ती है। आगे तीसरी मुख्य बिंदु है चिट्ठियाँ निकालने के लिए कुएं में उतरना। क्यों कि इसमें लेखक जो है सांप को देखने के कारण उसके पास रखी हुई चिट्ठियाँ कुएं में गिर जाती है और वह चिट्ठियाँ को निकालने के लिए कुएं में कैसे उतरते हैं और कितना जोखिम भरा कार्य करते हैं। इस बात को याद करते हुए लेखक को दोबारा इच्छा हुई कि वह आज भी एक ढेला डालता हुआ चले और उसने वैसा ही किया। पर जैसे ही झांक कर और उस अपनी टोपी उठाकर कुएं में ढेला फेंका, वैसे ही उसकी टोपी के नीचे रखी सारी की सारी चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिरती चली गई और उन्हें विस्मित बेबस नज़रों से देखता रहा। उसको कुछ समझ न आया कि वह क्या करे। एक ओर भाई की डांट और पिटाई थी तो दूसरी ओर जिम्मेदारी का बोझ। उसने चिट्ठियों का निकालने का निर्णय किया और जैसे तैसे सभी धोतियों को रस्सी की तरह बांधकर कुएं में उतर गया। तो बच्चों, यह हम देखते हैं कि उनकी जिज्ञासा कितना जोखिम में डालता है। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि लेखक ने इतना बड़ा जोखिम उठाने का जिम्मा इसलिए लिया कि उन्हें झूठ बोलना आता नहीं था, साथ ही बड़े भाई के प्रति डर और सम्मान की भावना भी प्रदर्शित होती है। तो बच्चों, अब हम अगली वीडियो में यह बताएंगे कि आगे चिट्ठी निकालने के अंतर्गत उन्हें कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो धन्यवाद बच्चे, अगले वीडियो में हम इसका विश्लेषण करूँगी।